हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल टी 2021 का, यानी कि सेकंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, यानी कि 2:30 से लेकर के 5 बजे तक जो पेपर हुआ था उसका प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। और 19 तारीख का पेपर है। कितना तारीख है भाई? तो 19 तारीख का पेपर है। ठीक है, 19/3/2000 यानी कि 21 का ये पेपर है और सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस मशीन में पच ईएमएफ की अवधारणा होती है? कौन सा ईएमएफ? तो पच ईएमएफ का आ रहा है। और पच ईएमएफ का जो अवधारणा होता है दोस्तों, डीसी मोटर में होता है। किसमें होता है? डीसी मोटर में होता है। ठीक है, पच ईएमएफ का जो अवधारणा होता है वो डीसी मोटर में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया हुआ है? डीसी मोटर। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है डी में दिया है, डीसी मोटर। करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका 4 सही हो जाए, क्योंकि 4 में जो दिया हुआ है डीसी मोटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया, विकल्पों में दिए गए लैंपों में से किसमें जो है वोल्टा के उतार चढ़ाव का प्रकाश के उत्पादन पर तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है? ठीक है, यानी कि वोल्टेज का। ठीक है, यानी कि वोल्टेज का दोस्तों, यानी कि एक बार क्या होता है, यानी कि बढ़ता है वोल्टेज, और एक बार क्या होता है, यानी कि घटता है। ठीक है, यानी कि वोल्टा का यानी कि उतार चढ़ाव। ठीक है, वोल्टा का उतार चढ़ाव दोस्तों यानी कि किस कारण से होता है? ठीक है, वो किस में, सॉरी, किस में सबसे ज़्यादा होता है? यानी कि इंकैंडिसेंट लैंप जो होता है, ठीक है, कैडिसेंट लैंप जो होता है दोस्तों, इसमें यानी कि वोल्टा का जो चढ़ाव होता है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? सोडियम वेपर लैंप। अब रही बात कि सोडियम वेपर लैंप का जो रंग होता है वो पीला यानी कि रोशनी देता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब रही बात की जो ज़्यादा जो उतार चढ़ाव वोल्टेज देखने को मिलता है, ये इंकैंडिसेंट लैंप में देखने को मिलता है, जो कि 4 नंबर में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 4 सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कि 3 कला 4 ध्रुव 12 प्रखांच तुल्यकालिक मशीन तुल्यकालिक गति से चल रहा है, तो प्रकाश कोण कितना होगा? यानी कि एंगल इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को एक वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे, तो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी है, इजी ही न्यूमेरिकल है ना। देखिएगा, आप लोग बनाइएगा। धारा की आवृत्ति पूछ रहा है, यानी कि एफ आर पूछ रहा है। ठीक है, तो 6 ध्रुव दिया है, इतना आरपीएम भी दे रहा है। ठीक है, तो पी एन बटा 120 पर बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्या पी एन बटा 120 पर से फॉर्मूला है, इस पर बैठा दीजिएगा। आप लोगों का जो आंसर आने वाला है 1.56 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ, 1 किलोवाट की विद्युत परिपथ में डैश के लिए 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का उपभोग किया जाता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट की जो विद्युत परिपथ होगा वो ओनली फॉर 1 घंटे के लिए ही वो है, क्या होगा दोस्तों, वो फिलामेंट है। ठीक है, यानी कि 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा का ही उपयोग करेगा, यानी कि 1 घंटे तक ही, इससे ज़्यादा तक वो कर नहीं सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए में दिया है 1 किलोवाट घंटे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि भार में वृद्धि के साथ डैश स्थिर गति दर्शाता है। ठीक है, किस में? तो भार में, है ना। भार में यानी कि वृद्धि जो होता है, ठीक है, भार में वृद्धि के साथ, ठीक है, भार में वृद्धि के साथ स्थिर जो गति दर्शाता है वो शंट मोटर होता है। ठीक है, शंट मोटर दर्शाता है। अगर ऑप्शन में अगर शंट मोटर नहीं दिया है दोस्तों, तो वहाँ पे जो आंसर मारिएगा वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को मानना है। ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को टिक करना है, क्योंकि इसका भी जो लगभग गति होता है कांस्टेंट ही होता है, यानी कि स्थिर गति ही होता है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो डीसी शंट मोटर मारेंगे, अगर नहीं दिया है तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को मारेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो दिया है यानी कि डीसी मोटर दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन पे देखना भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 1 सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 71 नंबर क्वेश्चन से दिया हुआ है कि यदि एक चुंबक को गर्म किया जाता है तो डैश होगा, है ना। क्या है भाई? अगर चुंबक को गर्म करने से, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा हानि ये है कि उसका जो गुण होता है, ठीक है, यानी कि अपना गुण जो है दोस्तों वो खो देता है। ठीक है, अपना गुण यानी कि क्या होता है, खो देता है। ठीक है, अपना गुण वो खो देता है। किसके कारण? अगर चुंबक को गर्म करते हैं तो जो उसका गुण होता है वो समाप्त हो जाता है चुंबक से। ठीक है, यानी कि मैग्नेट से जो उसका गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होता है और इस बार भी रिपीट होगा। ठीक है, ए में क्या कह रहा है, यह अपना चुंबक तो खो देती है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। बी में कह रहा है कि चुंबक में न तो वृद्धि होती है और न ही अपना चुंबक तो खोता है, ऐसा कुछ नहीं है, परिवर्तनीय नहीं होता है भाई।
3 भी पढ़ लेते हैं। अभिवाह में वृद्धि होती है, कुछ में वृद्धि नहीं होता है, ठीक है। 4 में कह रहा है कि इसके चुंबकत्व में वृद्धि होती है, चुंबकत्व में वृद्धि नहीं होती है, हानि होती है, क्योंकि इसका जो अपना गुण, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर अपना ताकत खो देगा तो उसमें ताकत कहलाएगा नहीं ना, कहलाएगा, है ना, ताकतवर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार है, कोई यानी कि जैसे चुंबक है, उसको अगर गर्म करते हैं तो उसका चुंबक का जो गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि परिणामित्र की मुख्य सामग्री डैश सैथिल्य क्षेत्र होगा, ठीक है। यानी कि परिणामित्र का कार्य यानी कि टीएफ का मतलब क्या, यानी कि ट्रांसफार्मर, और इसका जो मुख्य सामग्री होता है वो भी सैथिल्य क्षेत्र जो होगा वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, वो छोटा होता है। ऑप्शन बी में दिया है छोटा, करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन जो होगा इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है दोष के क्षण से लेकर कुंडली के ऊर्जायान के क्षण तक के समय को डैश कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि दोष के क्षण, ठीक है, यानी कि दोष के क्षण से लेकर के यानी कि कुंडली के ऊर्जायान क्षण, ठीक है, ये कुंडली हो गया, और इसके ऊर्जायान क्षण को हम क्या कहेंगे, तो देखिए दोस्तों, इसको जो कहा जाता है वो क्षरण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो रक्षण काल कहा जाता है, माफ कीजिएगा, क्षरण नहीं, रक्षण काल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है रक्षण काल, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो पी में दिया हुआ है, यानी कि 2 नंबर में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि एक चालक का प्रतिरोध इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, यानी कि चालक का जो प्रतिरोध होता है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वो क्या होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो और आर बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों रो, और इंटू में दोस्तों एल बट्टा ए होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ये एल, आर बराबर रो इंटू एल बट्टा ए होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो आर जो होता है दोस्तों 1 बट्टा यानी कि ये होता है, ठीक है, यानी कि इसका जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये क्षेत्रफल है, ये क्या है भाई, तो एरिया है, ठीक है ना, एरिया है, ठीक है ना, एरिया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 2 सही हो जाए, क्योंकि 2 में जो दिया हुआ है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दिया हुआ है, ना तो दाब से कोई मतलब है ना लंबाई से कोई मतलब है इसके व्युत्क्रमानुपाती पे, ठीक है। अगर समानुपाती पूछता तो लंबाई जो होता है दोस्तों प्रतिरोध का वो समानुपाती हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है एकल कला पिडनी मोटर का शक्ति गुणांक डैश के कारण कम होता है, किसका भाई, तो सिंगल फेज का। और सिंगल फेज मोटर का जो शक्ति गुणांक कम होता है वो किसके कारण होता है, तो चुंबकन धारा के कारण वो कम होता है, ठीक है। विपुल विपुल चुंबकन धारा के, ठीक है, धारा के जो है वो क्या होता है के कारण ही कम होता है, जो कि 4 नंबर में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 इसका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूमेरिकल है, स्किप कीजिए भैया, क्योंकि एक वीडियो में बताएंगे सब न्यूमेरिकल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपूर्ति भोल्ता में परिवर्तन के कारण अत्यधिक प्रवाहित होने वाला उपकरण कौन सा है, कौन सा कह रहा है भाई, तो आपूर्ति भोल्ता में, है ना, आपूर्ति भोल्ता में जो भोल्ता में जो परिवर्तन के कारण अत्यधिक जो प्रवाहित होता है, ठीक है, उसको वैद्युत उपकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, वैद्युत उपकरण कहा जाता है ना, वैद्युत उपकरण कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है वैद्युत उपकरण, तो ऑप्शन 2 में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 2 सही होने वाला है। टेबल फैन से कोई मतलब नहीं है, ना मिक्सर से कोई मतलब है, ना यानी कि रूम हीटर से कोई मतलब है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी यानी कि आसानी से बन जाएगा। जैसे 1500 वोल्ट दिया हुआ है, क्या कीजिए उसको 1500 और बट्टा में कितना है, यानी कि 30 दिया हुआ। अब इसको काटिएगा तो 3 एकाई 3 और यानी कि पंक्तियाँ यानी कि 15, ठीक है। तो 50:1 आएगा, ठीक है ना। 50 अनुपात जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, वोल्टा प्रोत्कर्ष जो कि प्रेषण लाइन से होकर गुजरती है आरंभ में डैश में प्रवेश करती है, किसमें कह रहा है दोस्तों, प्रेषण लाइन। और प्रेषण लाइन से दोस्तों यानी कि जो गुजरता है, ठीक है। और इस समय जो यानी कि वोल्टा जो है, ठीक है, वोल्टा जो
होकर गुजरती है। आरंभ में जो है दोस्तों वोल्टता, ये तंडित निरोधक, ठीक है। तंडित निरोधक का मतलब क्या हुआ भाई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ना। तंडित निरोधक से होकर क्या होता है, पहले ये प्रवाहित करता है। ये हिंदी वर्ड है, इसका आप लोग इंग्लिश बताइएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है 82 नंबर की प्रेरणी मोटर में अर्ध समवृत्त अपराखांच का क्या कार्य होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि चुंबकीय धारा घटना तथा शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए जो है यानी कि वो प्रखांच का यानी कि काटा जाता है उसमें। तो करेक्ट आंसर इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया इजी न्यूमेरिकल है, इजी न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है, भी यानी कि इजी ही न्यूमेरिकल है, क्योंकि यदि मूल आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो तृतीय सन्नादी आवृत्ति पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि तृतीय का जो सन्नादी आवृत्ति है वो पूछ रहा है। तो कितना दिया है, 50 दिया है, उसको 3 से गुना कर दीजिए, बराबर में 150 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन भी दिया है, बी में दिया है, यानी कि 2 नंबर में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया है मोटर में परिवर्तन की क्या भूमिका है, ठीक है। यानी कि परिवर्तन जो होता है मोटर में उसका भूमिका क्या होता है, ठीक है। परिवर्तन का जो मेन भूमिका होता है दोस्तों, अत्यधिक परिवर्तन धारा को रोकने के लिए, ठीक है। परिवर्तन का मेन भूमिका होता है, जो ज़्यादा धारा होता है उसको क्या करता है भाई, वो रोकता है। तो करेक्ट आंसर एक इसका सही हो जाएगा। तो चलिए आज जो है दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन तक देखते हैं, ठीक है। और जो प्रश्न बचेगा उसको फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न दिया है कि किसी डीसी मशीन में प्रत्येक चालक चुंबकीय अभिवाह से डैश पर और उसकी गति की दिशा में स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है दोस्तों 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। 90 डिग्री पे होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 90 डिग्री। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि एक जनित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की दिशा को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि पहले तो जनित्र है, और जब यानी कि जनरेटर है, जब ये जी है तो यानी कि आर हो जाएगा, ठीक है। जी है उसके बाद आर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जी और आर, जी और आर। तो आर का मतलब यानी कि राइट हैंड रूल, ठीक है। यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। तो चलिए आज जो है 90 नंबर प्रश्न तक देखते हैं, और जो प्रश्न बच रहा है नेक्स्ट वीडियो में कराने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से एक निवेदन है कि अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।